हरे कृष्णा गाइस। मैं आज भगवत गीता का 4.13 4.14 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। तो 4.13 में भगवान बोलते हैं कि मैंने, श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैंने 4 वन जरूर बना है, लेकिन वो वन ना जन्म से नहीं माना जाता है। वो गुण के अनुसार होता है, वो गुण और कर्म के अनुसार होता है वो 4 वन। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो स्टोरी आप देखो और समझो। पर इतना तय है कि आप अगर कुछ गुण करोगे तभी वैसा आप कहलाओगे। ब्राह्मण गुण वैसे ही कहलाओगे अगर ब्राह्मण के मन शांति में रहेगा तो। आप वैश्य व्यापार का धन करोगे तो आप वैश्य व्यापार का धनिक कहलाओगे, दिमाग कहलाओगे। अब ना कि उसमें वैश्य व्यवहार में ब्राह्मण होकर के आप काम करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, वैसा नहीं है। आप वैश्य व्यापार का अगर ब्राह्मण होकर करते हो तो आप वैश्य व्यापार कहलाओगे। और ब्राह्मण होकर अगर नहीं, वैश्य व्यापार होकर के अगर वो ब्राह्मण का मन शांति और ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ब्राह्मण ही कहलाता है। तो कर्म से होता है सब कुछ। इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग देखो। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले एक नगर में 4 मित्र रहते थे। सुधीर ज्ञानवान था और शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, और विरोध जो था परकामी था, जो लोगों की रक्षा करता था। और माधव व्यापार में कुशल और धन कमाने वाला था। रामू भी था जो श्रमशील, जो अपने परिश्रम से सबकी सेवा करता था। एक बार उनमें विवाद हुआ। हम में से सबसे बड़ा कौन है? सुधीर बोला, ज्ञान सबसे बड़ा है। वीरेंद्र ने कहा, नहीं, शक्ति और साहस ही महान है। माधव बोला, धन के बिना संसार नहीं चलता। रामू ने कहा, परिश्रम और सेवा ही सबसे बड़ा सबको जोड़ता है। विवाद बढ़ गया। एक ऋषि के पास उन लोग गए, मतलब ऋषि के पास उन लोग गए पूछने के लिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम सब अलग अलग कार्य करते हो, पर यह सब मिलकर समाज को चलाते हैं। जैसे शरीर में मस्तिष्क, भुजाओं, पेट और पैर, सबको अपने अपने महत्व है, वैसे ही ज्ञान, शक्ति, धन और सेवा सब मिलकर जीवन की पूर्ण करते हैं। भगवान ने ही ये विवाद रचा है, पर वे स्वयं संपूर्ण इन सब कार्य से परे है। मित्र को बात समझ आ गई। उन लोगों को समझ में आ गई कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब सब इक्वल है। सभी ने अपना अपना महत्व को देखा और सबने मिलकर समाज को संतुलित रखने का निर्णय लिया। और इससे ये शिक्षा मिलती है, भगवान ने मनुष्य के उनके गुणों और कर्म के अनुसार कार्य दिया है। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। ये कार्य समाज और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। हरे कृष्णा, 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 हरे कृष्णा। भगवान अभी आपने देखा ना 4.13, अभी 4.14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में कर्म नहीं बनता और ना ही मुझ में कर्म की इच्छा है। जो व्यक्ति मुझे इस रूप में जानता है वही वो भी कर्म कर्म के बंधन में मुक्त हो जाता है। यानी स्थान भाव में फल की इच्छा छोड़ बिना कर्म करना ही मोक्ष संभव कहलाता है। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग देखो, आप लोग समझो। और मैं अभी आज लेट हूँ बोलने में, इसीलिए मैं गाड़ी में फंसा हुआ था, कार में। अभी तो कार में मैं रुका हूँ एक प्लेस में, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप
ये वीडियो देखो और एंजॉय करो। हरे कृष्णा। अभी जानते हो दोस्तों, इस बार ये स्टोरी में ना ऋषि समझेंगे और उनको एक व्यापारी समझाएगा। तो ये स्टोरी है, सुनो। प्राचीन समय में एक राजा रहते थे, राजा जनक। वो बड़े ही ज्ञानी और नियम प्रिय शासन थे। दिन भर वे राज्यकार करते थे, प्रजा की देखभाल करते थे, मतलब यज्ञ करते थे, दान देते थे। एक बार एक साधु ने उनसे पूछा, राजन, आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी इतना काम में लगे रहते हैं, क्या आपको मुक्ति नहीं चाहिए? राजा जनक मुस्कुराए और बोले, मुक्ति के लिए कर्म त्यागना आवश्यक नहीं होता है। भगवान की तरह ही भी कर्म करते रहो, और परंतु कर्म का फल पाने की इच्छा ना रखो, यही मेरे साधना है। साधु ने आश्चर्यचकित में पूछा, लेकिन बिना फल की इच्छा का कोई काम कैसे कर सकता है? राजा जनक ने उत्तर दिया, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूत रहता है, वैसे ही भगवान कर्म करते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते। जब मैं अपने हर कार्य को भगवान की अपारता समझकर करता हूँ, तब कर्म मुझे बांध नहीं पाते। यह सुनकर साधु को गीता का यह श्लोक समझ आ गया। कर्म करते रहना ही जीवन का रहस्य है, परंतु उससे आश्चर्यचकित नहीं होना ही मुक्ति का मार्ग है। और इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की तरह हमें भी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म करते रहे, पर फल की लालसा मत रखें, तभी जीवन की मुक्ति और सुखमय होगी आपकी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।